नमस्कार दोस्तों, श्राद्ध के दिन शुरू हो गए हैं। 29 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक ये दिन रहेंगे आपके पितरों को समर्पित। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानियां हैं जो कि लंबे समय से चल रही हैं, जिनका आपको निवारण नहीं मिल रहा है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ज़रूरी बातें बताने वाला हूं जिनसे आपके पितृ खुश होंगे और आपके जीवन से पितृदोष संबंधित परेशानियां भी दूर होंगी। तो दोस्तों, पितरों को देवताओं की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि आपके पितृ ही हर पूजा पाठ, हर एक शुभ काम में आपके साथ आते हैं। जब भी पूजा पाठ होती है, पितरों का आह्वान किया जाता है, पितरों को बुलाया जाता है, देवी देवताओं को बुलाया जाता है और आपके ऊपर अगर 24/7 अगर हर समय किसी का सपोर्ट या आशीर्वाद रहता है तो वो सबसे पहले आपके पितृ ही होते हैं। पितृ अगर व्यक्ति के खुश हों तो व्यक्ति चाहे गरीब परिवार में पैदा हुआ हो, वो अपना जीवन बहुत अच्छा बना लेता है और सभी सुख संपत्तियां उसे मिल जाती हैं। और जिस परिवार में पितृदोष लगा हो, उस परिवार में चाहे वो करोड़ों का मालिक हो, काफ़ी धन दौलत हो, वो व्यक्ति उसकी संतान के कारण जीवन में परेशानियां भोगता है या फिर एक समय ऐसा आता है कि वो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। पर इस पितृदोष से संबंधित हमारे जीवन में कुछ छोटी छोटी परेशानियां जो कि बहुत बड़ी परेशानियां बनकर हमारे जीवन में सामने आती हैं। जैसे कि कोई बीमारी ना ठीक हो, किसी घर के जन की, कोई मेंबर है, लड़का है या लड़की है, उसकी शादी ना हो रही हो, लंबे समय से शादी ना हो रही हो, संतान पैदा ना हो रही हो, तब प्रॉब्लम रहती है। आपके घर में पैसा ना रुकता हो, आपके घर में एक नेगेटिव वातावरण हमेशा बना रहता हो, कोई ना कोई तंत्र क्रियाएं आपके घर के किसी मेंबर के ऊपर असर कर जाती हों या फिर कोई जलनबाजी के कारण ये सब करता हो, आपसी लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हों। ये सब प्रॉब्लम्स तभी आती हैं जब व्यक्ति अपने पितरों से आशीर्वाद से विहीन होता है। उसको पितरों का आशीर्वाद या उसके पितृ खुश ना हो तो ये परेशानियां आती हैं। जब भी कोई शुभ काम होने लगे तो हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी, बड़ी परेशानी घर में आ जाए। किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई शादी मना रहे हैं, कोई गाड़ी लेकर आए, कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो आपके घर परिवार में सुख संपन्नता और खुशियों को दर्शाती हो, वो कहीं ना कहीं किसी की नज़र के द्वारा खराब हो जाती हैं। और कई बार ये छुपी छुपाई जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये हमारे पितरों के कारण आती है। पितृ हमारे हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाने वाले होते हैं, कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। पर कुछ तंत्र क्रियाएं ऐसी होती हैं जो पितरों को बांध सकती हैं, हमारे ऊपर मिलने वाले आशीर्वाद को हमसे दूर कर सकती हैं और ये सब परेशानियों के रूप में जाहिर होती हैं। तब हम ये कहते हैं कि हमारे पितृ रुष्ट हैं, पर कारण कहीं ना कहीं छुपा छुपाया कहीं ना कहीं तंत्र क्रियाओं से चलता है और ये सब तंत्र क्रियाएं आपके दुश्मन करते हैं। चलिए, हम इन सब परेशानियों को अब समझ चुके हैं। अगर आपके घर में भी कुछ ऐसे लक्षण हैं तो ये समय माताओं बहनों, घर के जो मेंबर हैं, कोई भी है, इसमें ये नहीं देखना है कि घर का बड़ा है या नहीं है, यहाँ पर महिला है या पुरुष है, ये सब नहीं देखना है। यहाँ पर मैं कुछ सिंपल और बिल्कुल आसान तरीके बताने वाला हूँ जिनसे अगर आप करो तो पूरे परिवार को उसका फल प्राप्त होगा। आप करोगे तो आपके जीवन में ज़रूर उससे खुशियाँ आएंगी। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। तो सबसे पहली ज़रूरी बात माताओं बहनों के लिए, आप अपने घर में किचन को साफ़ सुथरा रखिए क्योंकि ये जो 15 दिन है, सबसे पहले हमारे पितृगण आते हैं तो रसोई की तरफ ही उनका ध्यान जाता है। क्यों? क्योंकि ये 15 दिन ही ऐसे दिन होते हैं जिन दिनों में हम उनके लिए जल और समय समय पर कुछ ना कुछ जो चीज़ें हम देते हैं, पक्षियों को, गाय को, ये सब पितरों को ही जाता है। और पितर पूरे साल भर के एक तरह से तृप्त ना हुए हों और आपके घर में जब आते हैं तो रसोई की तरफ ही उनका मुख होता है और रसोई की तरफ जब देखते हैं कि हाँ, उनके लिए स्वागत में एक जल भरा हुआ मटका रखा हुआ है, मटका चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जैसी आपके घर में जगह है, तो आपको क्या करना है, शुद्ध होकर नहा धोकर पितरों का ध्यान करते हुए आपको एक मटका, छोटा सा मटका
अपने रसोई में कहीं भी जहाँ पर भी आपको लगे कि स्थान आप दे सकते हो पितरों के लिए और वहाँ पर गंदे हाथ ना लगते हो, तो वहाँ पर आप रख दीजिए। और उस जो मटके के अंदर आप पवित्री, जिसे हम कुशा कहते हैं, वो डाल सकते हैं। अगर नहीं मिलती है तो नॉर्मल जो दूब होती है वो भी आप डाल सकते हो। डालकर रख दीजिए, पितरों का ध्यान करिए। ये काम आपके लिए सभी कामों से ऊपर है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कोई आता है तो हम क्या करते हैं, उसे पानी को पूछते हैं। आपके पितर भी आएंगे तो उनको जब पानी, देखिए ये सब चीज़ें हम पहुंचा नहीं रहे हैं। अगर हम सूर्य को जल दे रहे हैं तो वो जल सूर्य तक नहीं पहुंच रहा है, पर हमारी भावनाएं, हमारी श्रद्धा, ये सब चीज़ें जुड़ती हैं उनके साथ। और जैसे ही ये सब चीज़ें जुड़ती हैं, आपको एक ऐश्वर्य जो शक्ति है वो प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि हम अदृश्य शक्तियों के कारण ही परेशानियां झेलते हैं और अदृश्य शक्तियों के कारण ही हम जीवन में ऊंचे उठते हैं। तो आप समझ लीजिए, जो चीज़ प्रत्यक्ष है, जो चीज़ दिख रही हैं, वो सब छलावा होती हैं कई बार। तो अब पहला काम ये आपने कर दिया। दूसरा काम, घर का कोई भी मेंबर हो, चाहे आपके घर के बड़े लोग करते हो या नहीं करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मिट्टी के दीपक ले लीजिए। मिट्टी के दीपक सुबह शाम आपको ये दक्षिण की ओर मुख कर कर अपने घर में कहीं भी लगाने हैं। अब मिट्टी के दीपक कई बार नहीं होते हैं तो आप ये जो पीतल की जोत होती है उसमें भी आप लगा सकते हो। पीतल की छोटी सी कटोरी भी मिल जाती है, उसमें भी आप लगा सकते हो। पर ये चीज़ें फिर बाद में आपके इस्तेमाल नहीं होंगी, इसीलिए आपको मिट्टी का ले लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। मिट्टी का लीजिए और आप चाहे तो इसे धोकर दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और धोकर ही इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि एक बार जब हमने इस्तेमाल कर लिया होता तो जूठा हो जाता है। हमारे घर के जैसे बर्तन होते हैं, जब तक हम धोते नहीं हैं दोबारा इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसी तरह से हम धो भी सकते हैं। धोकर आपने देसी घी का दीपक अपने पितरों के नाम से ज़रूर लगाना है। अब ये घर की महिलाएं करेंगी, घर के पुरुष भी कर सकते हैं। अब घर के पुरुष क्या करेंगे, आपने तांबे का बर्तन छोड़कर पीतल या कांसा लीजिए, सबसे शुभ होता है। उसमें आप जल डालिए, थोड़े से उसमें काले तिल डालिए, आप पवित्री, जिसे हम कुशा कहते हैं, कुशा उसके अंदर डालिए और जाकर पीपल पर इसे जल को आप चढ़ा कर आइए। अब आप चाहे तो पितृ तीर्थ, जिसे हम ये अंगूठे का भाग कहते हैं, इसके थ्रू कर सकते हैं। नहीं तो आप नॉर्मल भी पितृ देवताभ्यो नमः, आप ये मंत्र मन में जपते हुए ये चढ़ा दीजिए। अब ये दो काम हो गए, यानी कि घर के पुरुष ने भी कर लिए, घर की महिला ने भी कर लिए, हस्बैंड वाइफ दोनों ने किए। अब एक काम ऐसा है जो कि फिर दोबारा दोनों के लिए आ जाता है। वो काम इस समय में, देखिए गरीबों को भोजन, जो श्वान होते हैं, कुत्ते होते हैं, पक्षी होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, इन सब के लिए कुछ ना कुछ दिया जाता है। लोगों को आपने देखा होगा, कौवों को वो खीर खिलाते हैं, कौवों को कुछ ना कुछ देते हैं। क्यों? क्योंकि कौवा ही है ऐसा पक्षी जिसके साथ यमराज का कहीं ना कहीं वास्ता है और ये हमारे पितरों से भी संबंध रखता है। इसके द्वारा हमारे पितरों तक ग्रास या भोग पहुंचता है। और अगर कौवे को आप कुछ ना कुछ देते हो तो हमारे पितर भी इससे तृप्त होते हैं। सबसे पहले तो ये नारियल के खोपरे वाला उपाय समझिए। नारियल के खोपरे में आपने इसको ऊपर से काट के इसके अंदर पंजीरी भर के, देसी घी में बनी हुई पंजीरी घर में बनाइए। कच्चा कुछ नहीं रखते हैं, कच्चा इसमें कुछ भी नहीं होता है। अगर कहीं से आपने सुना है, कहीं से आपने देखा है, तो वो तरीका गलत है। ये तरीका प्रमाणिक है और मेरा भी बनाया हुआ नहीं है। मेरे दादाजी इसको लोगों से करवाया करते थे और बहुत सी परेशानियां उनकी हल हुई हैं। आपकी भी परेशानियां हल होंगी अगर सही तरीका इस्तेमाल करेंगे, गलत तरीके से कोई नहीं। जब तक आप किसी काम में अपना मेहनत नहीं डालते हो, अपनी श्रद्धा नहीं डालते हो, तब तक वो काम फलीभूत नहीं होता है। आजकल के टाइम में रेडीमेड तरीके से ये सब किया नहीं चलता है। इसीलिए खुद से तैयार करोगे, जब आपकी उसमें भक्ति भाव, उसमें श्रद्धा जुड़ेगी, तभी वो आपका काम करेगा। घर में पंजीरी बनाते हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं, मैं फिर भी प्ले कर देता हूँ किस तरह से बनती है, तो आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ले लेना है देसी घी, देसी खांड, खोपरा और काले तिल, और लास्ट में है सूजी, जिसको हम रवा भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब आपको ले लेना है। लेने के बाद सबसे पहले तो आपको अपना गैस ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको इसके ऊपर कोई बर्तन रख लेना है और बर्तन में आपको 2 चम्मच देसी घी डाल लेना है। ठीक है, डालने के बाद जब
आपका जो देसी घी है वो अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके अंदर आपको जो हमारा सूजी है, रवा है, उसको उसके अंदर डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और इसको तब तक घुमाते रहना है जब तक ये अच्छे से लाल ना हो जाए। जब आपको लगे कि हमारा जो रवा है वो अच्छे से भुन चुका है तो इसके अंदर आपको काले तिल और जो देसी खांड हमारे पास है उसको इसके अंदर डाल देना है और इसको फिर से मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको इसको गैस से उतार देना है और ठंडा होने के लिए रख देना है। तब तक हम अपने जो खोपा है, हमारे पास खोपरा है, उसको हम कट कर लेते हैं ताकि उसके अंदर हम इसको भर सकें। कट करने के बाद जो हमने पंजीरी को तैयार किया है उसको आपको चम्मच के साथ इस खोपरे के अंदर भर देना है। भर लेने के बाद आपको कहीं अपने आसपास किसी पीपल के पेड़ के पास चले जाना है और वहां जाने के बाद आपको उसकी जड़ के आसपास एक छोटा सा गड्ढा खोद लेना है जिसके अंदर ये खोपरा आ जाए और इसका जो मुँह है वो बाहर भी रह जाए ताकि इसको चींटियाँ भी खा सकें। अब आपने ये तरीका देख लिया। इस तरीके के अनुसार आप ये नारियल का खोपरा लेकर पीपल के नीचे जाके सुबह, दोपहर या शाम, अब ये 3 समय हैं, इन 3 समय में से किसी भी समय आप रख कर आइए और अगर हो सके तो आप डेली करिए। डेली वहाँ पर जाकर जल चढ़ाइए और खोपरा ये रख कर आइए। अब ये खोपरा रखने से क्या होगा, इसमें जो सामग्रियाँ हैं वो सब के सब वहाँ पर कीड़े मकोड़े खाएँगे। कीड़े मकोड़े, अगर हम कीड़े मकोड़ों को देखें तो ये शनि ग्रह से संबंध रखते हैं और जो भी यम के अगर हम बात करें तो यहाँ पर शनि ग्रह का कहीं ना कहीं संबंध आ जाता है, जो कि अगर किसी तरीके से हमारे पूर्वजों की आत्माओं को कहीं ना कहीं शनिदेव या फिर यमराज के थ्रू कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उनको शांति मिलती है और इन ग्रहों को सही करके हम अपने पूर्वजों की जो आत्माएँ हैं, जो शक्तियाँ हैं, उनको बल प्रदान करते हैं। तो तरीके बहुत हैं। सबसे पहले तो आपको मन की शांति मिलेगी कि आपने ये उपाय किया, देखो वहाँ पर कितने चींटियाँ, मकोड़े ये सब आने शुरू होंगे और वो जो आप छोड़ कर आए हो भंडारा एक तरह से, वो सब लोग जो छोटे मोटे जीव हैं वो लेना शुरू करेंगे और इस काम को बहुत से उपायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ़िलहाल जो आपको ये तरीका बताया जा रहा है आप इसी को फॉलो करिए। इसी से देखिए आपको पहले दिन से ही कितना अच्छा घर में एक पॉजिटिव वातावरण महसूस होगा, ये गारंटी है। और जिसको भी ऐसी चीज़ों का अनुभव होता है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि और लोगों को भी पता लगे कि हाँ, इन उपायों में शक्ति होती है और किस तरह से जीवन को बदलते हैं। इस समय में आपको थोड़ा सा ब्रह्मचर्य का पालन करिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर कोई मेहमान आ जाते हैं, कोई बहुत ही मुख्य मेहमान, तब आप सारे काम छोड़कर उनकी सेवा में लग जाते हो। इसी तरह से समझिए 15 दिन के लिए आपके घर वो मेहमान आए हैं जो आपको एक मुश्किल भरे दौर से निकाल सकते हैं, तो उनकी सेवा में किसी भी तरह की कमी ना रहे। अपने सब चीज़ों को भूल जाइए, सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को इन पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए अपने आप को समर्पित कर दीजिए। तो दोस्तों ऐसे ही और जानकारियाँ लेके मैं और हाजिर होऊंगा आपके सामने, क्योंकि ये श्राद्ध पक्ष का समय है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन में बड़े बड़े बदलाव कर लें और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर लें।